हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर एमपीपीएनएसटी की इंग्लिश की पेपर जो है 2023 की पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इंग्लिश को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जनरल इंग्लिश, ठीक है ना। ये आपकी पैरामेडिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है डियर, और आपकी एएनएम जीएनएम जिनका एग्जाम है, और पैरामेडिकल में जितने भी आते हैं आपका ओटी के लिए आते हैं, या फिर जो जो फॉर्म आते हैं एक्सरे के लिए आते हैं, रेडियोलॉजी, ये सब जो पैरामेडिकल के अंतर्गत जितने आते हैं, ठीक है, एएनएम जीएनएम सभी में। और जिस स्टेट में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ में डियर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका ये होता है डियर कि आपको अपने आप में अनुभव मिलता है डियर, अनुमान लग जाता है कि कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है और कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए डियर, चाहे किसी के चैनल पे भी आपके पीवाईक्यू हैं, यदि पेपर ऐसा आपको दिख रहा है तो जरूर आपने एक बार वीडियो को वॉच करें। और इसकी मैं बायोलॉजी पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ये इंग्लिश हो जाएगी, फिर इसकी केमिस्ट्री भी मैं करवा दूंगी डियर। देन मेरे पास और कुछ पेपर हैं, वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगी जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके एग्जाम भी रिसेंट में है। और झारखंड वाले के लिए मैं बोलना चाहूंगी, झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एएनएम जीएनएम सभी पेपर आपको सॉल्व करवाया जा रहा है इस चैनल पे। तो 2023 की डिमांड आई थी, तो आज मैं 6 बजे, अभी इवनिंग में 6 बजे डियर, 6 PM में अभी लाइव क्लासेस है, ठीक है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा, एमपीपीएनएसटी का हो या फिर यूपी से हो, या जिस स्टेट से आप हैं, आरयूएचएस से हैं, ठीक है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा डियर, 121 नंबर क्वेश्चन से आपका इंग्लिश है। इससे पहले हम लोग ने बायोलॉजी सॉल्व करवा रखा, ठीक है। 121, यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल्ड फेयर आर वन ऑफ मेन फैक्टर्स नेचुरल इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा डियर, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश में तो देगा नहीं, ठीक है, और आपके इंग्लिश में इंग्लिश ही रहेगा, ओके। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंसिंग होगा, इन्फ्लुएंसेस होगा, या इन्फ्लुएंस होगा। तो राइट आंसर यार इसमें इन्फ्लुएंसिंग होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। वाइल्ड फायर जो आपका एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड फायर आर वन ऑफ द मेन फैक्टर्स नेचुरल इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। तो क्या होगा, उसमें प्रभाव पड़ रही है, इन्फ्लुएंसिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड। एंटोनियम का मतलब होता है डियर अपोजिट, यानी कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, उल्टा शब्द, है ना। तो अपोजिट वर्ड जो भी होगा डियर, ये आपको देखना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे जो आपका है डियर, जैसे कि यहाँ पे अबंडेंट की बात करें, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। क्या होता है डियर, प्रचुर मात्रा में, ओके। तो इसमें देखिएगा, अबंडेंट का आपका जो उल्टा जो होगा, क्या हो रहा है, स्केयर्स हो रहा है, यानी कि अपर्याप्त मात्रा में। यदि आपको पूरा मात्रा में मिल रहा है तो फिर उसका उल्टा क्या होगा, अपर्याप्त मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका एनाटोमिन यहाँ भी दिया गया, उल्टा वर्ड यहाँ भी है आपका। तो इल्यूजन वर्ड आप लोग बहुत सुने होंगे, इल्यूजन, है ना, उसका मतलब क्या होता है। इल्यूजन का मतलब हो जाता है यहाँ पे, मतलब एक माया मोह टाइप का दिया, भ्रम भ्रांति, ये सब चीजें हैं, ठीक है ना, जो कि इल्यूजन का मतलब होता है। उसका उल्टा क्या होगा, रियलिटी होगा, ठीक है, ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे फिर से आपका एक अपोजिट वर्ड आ गया है, जिसमें आपका पूछा है प्रिजर्व। क्या पूछा डियर, प्रिजर्व, है ना। तो प्रिजर्व का क्या होता है डियर हिंदी, तो प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, संरक्षित करना, उसको सुरक्षा करना। तो उसका जो होगा आपका अपोजिट वर्ड जो होगा, नेग्लेक्ट होगा। क्या होगा डियर, नेग्लेक्ट होगा, उसको नेग्लेक्शन करना। किसी चीज को आप बहुत अच्छे से संरक्षण करके रख रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, तो आप उसको नेग्लेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से यहाँ पे जेन्युइन, क्या है डियर, यहाँ पे जेन्युइन। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी चीज को आप जेन्युइन तरीके से लीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिसलीडिंग हो जाएगा, उसका उल्टा। देन आपका है डियर, यहाँ पे एक और है डोरमेंट। क्या डियर, डोरमेंट। तो डोरमेंट का अपोजिट वर्ड क्या होता है, देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन ज्यादातर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो डोरमेंट का आपका क्या होता है हिंदी, इसका आपका प्रस्तुत होता है, और इसकी अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एक्टिव। तो जैसे आपका देखा जाए, डोरमेंट का मतलब सुस्त सुस्त भी होता है, सब आपका मतलब डियर मीनिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सुस्त भी होता है, सुस्त भी होता है, ठीक है, ये सब चीजें, निष्क्रिय भी होता है। तो इसमें आपका क्या होगा, एक्टिव होगा। क्या होगा, इसमें एक्टिव होगा। जब वो बहुत ज्यादा सुस्त रहेगा तो आपका ये क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे अब क्या कह रहा है, सेंटेंस विथ अंडरलाइन आपका फ्रेजल वर्ब इन गिवन बिलो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस चूज द वन विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेजल वर्ब। ठीक है ना, क्या है यहाँ पे फ्रेजल वर्ब। तो इसमें देखिएगा इवन सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री और टू आपका अबाइड बाय द लॉज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या दिया डियर, ओबे। क्या दिया इसमें, ओबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a sentence with an underline phrasal verb is given below, जिसमें आपका लिखा है कि केविन thought he could get away with आपका murdering this colleague, murdering his colleague। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, स्केप करना है पनिशमेंट को। ठीक है ना, उसको मर्डर कर रहा है उसकी कलीग जो है, तो इसमें क्या कर दिया, पनिशमेंट को स्केप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम आपका है आपका फ्रेजल वर्ब दिया गया डियर, तो इसमें आपका क्या होगा, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या हो सकता है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब जो आप पढ़ रहे हैं ना, मुहावरे हम लोग पढ़ते थे ना, मुहावरे डियर, वो चीज है। ठीक है, मुहावरे। तो यहाँ पे देखिएगा, सिंस में आपका मेहताज वेयर मूविंग अब्रॉड परमानेंटली के लिए, द डिस्पोज ऑफ द देयर प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, गेट रिड ऑफ। नेक्स्ट आपका देखिएगा डियर, यहाँ पे लिखा है वही चीज आपका लिखा मुहावरे वाले, जिसमें क्वेश्चन में दिया रमेश डज नॉट हैव टू वरी बिकॉज देयर आर पीपल टू बैक हिम ऑफ फाइनेंशियली। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या होगा, उसको क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा। ठीक है ना डियर, बैक हिम ऑफ फाइनेंशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपका सेम आपका है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन select the one that best express the meaning of the idiom या phrases। तो ब्रेक द बैंक है ना, इसमें आपकी राइट आंसर होगा विन मोर मनी देन इज हेल्ड बाय द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेम है डियर आपका यहाँ पे, जिसमें आपका क्या है, होल्ड द फोर्ट। क्या लिखा है, होल्ड द फोर्ट। इसका हिंदी आपको देखिए दिया, इतना हिंदी करेंगे तो राइट आंसर आप लोग एग्जाम में नहीं कर पाएगा, आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत होगा। उत्तरदायित्व तो निभाना इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, टू मेंटेन जो होगा और गार्ड समथिंग टेम्परेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो भी यहाँ दिया गया आपका सेम है आपका, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, जो मोमेंट है थोड़ा गर्मा गर्म है, तो आपका टू से और डू समथिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे बिना कहे वो बोल रहा है, तो उसका मोमेंट भी और होगा ना डियर, आपको पारा हीट होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे माई ग्रैंडफादर एट 5 एवरी मॉर्निंग टू डू हिज एक्सरसाइज, एट 5 एवरी मॉर्निंग, 5 बजे सुबह, हर एक सुबह में डू हीज एक्सरसाइज। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन राइजेस होगा, माय ग्रैंडफादर राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। पैसिव के बारे में, डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तो आपको क्या बोलना डियर, मेडिसिन शुड नॉट बी ब्रॉट विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर यहाँ पे, कि आपका सिलेक्ट द वर्ड which means the same as the group of word givens। जो भी words है, तो cylindrical container bulging out in the middle traditionally made of wooden safe for keeping oil beers etc। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा डियर, ऑप्शन सी होगा, बैरल। क्या होगा इसमें, सी होगा, बैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कि आपका सेम आपका डियर यहाँ पे अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल पार्ट इन द नथिंग हिल आपका कार्निवल। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा आपका कस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct adjective from the given sentence। every passing vehicle was being thoroughly checked by the guards। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो गार्ड होगा वेयर thoroughly checking every passing vehicle। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्या करना है, पैसिव फ्रॉम और वन गिवन सेंटेंस देना है, पैसिव में, तो डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें भी मेडिसिन शुड बी ब्रॉट विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन रिपीट किया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स, जिसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें
exemplify. Next question, select the correct active from the given sentence. The crop was adversely affected by the inadequate rainfall. ठीक है, रेनफॉलिंग से फसल को जो हो रही है ये हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें द इनएडिक्वेट रेनफॉल एडवर्सली अफेक्टेड द क्रॉप. नेक्स्ट, पैसिव फ्रॉम वन गिवन सेंटेंस पर लगाना है. एट नाइट लॉक द आउटर गेट. तो इसमें राइट आंसर लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट. ठीक है डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन देखिएगा इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द आपका सिचुएशन सुटेबल ऑप्शन. All of the events will be open to the public, will include talks from experts. तो इसमें राइट आंसर एंड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका एटनो आपका देखिएगा एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स. अब यहाँ पे फिर से आ गया डियर नीचे. ठीक है, फिर से 44 में अपोजिट वर्ड दे दिया आपका. तो अपोजिट वर्ड वाला आप लोग देख लीजिएगा यदि आपके पास बुक्स हैं तो, बट आपके पास तो टाइम नहीं है डियर. ठीक है ना. यहाँ पे नरिश लिखा है. नरिश का मतलब क्या होता है? पोषण होता है. ठीक है ना, खिलाना होता है, पोषण करना, खाद डालना, जो भी आपको इसका मीनिंग के अनुसार होगा. इसका अपोजिट वर्ड क्या हो रहा है आपका? अस्ट्रे हो रहा है. ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से आपका आपका कंसाइन है. क्या डियर? कंसाइन. तो कंसाइन का मतलब क्या होता है डियर? आपको समझना होगा कंसाइन का मतलब. ठीक है, तो अपोजिट वर्ड ज्यादातर एग्जाम में आपका पूछा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर. कंसाइन का मतलब होता है एक आपका सुदृढ़ करना, फिर होता है सेंड करना, भेजना, ये सब सब होता है. तो विथ होल्ड. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपका, फिर से आपका एंटोनियम गिवन वर्ड्स, जिसमें फैसिलिटेट होना चाहिए, जिसमें क्या होगा? हाइनर होगा. नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. गोइंग बाय द ट्रेन, रिपोर्ट आपका इंटेलिकोप क्रॉप विड बी फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय द ईयर एंड. इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हिटिंग. 48 में क्या पूछा देखिएगा, जो आपका क्वेश्चन लिया गया डियर, अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेजेस, जिसके अंदर में सब वन फ्री, फ्रीली, इन इंडुगलस, इन सेंसुअल प्लेजर, विदाउट रिगार्ड टू मोरल प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा डियर आपका ऑप्शन क्या होगा? लिबर्ट लाइन. नेक्स्ट देखिएगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द फ्रेजेस. और डियर एमपीपीएनएसटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, जिसमें आप लोग ज्वाइन कर लें डियर. आने वाला समय में आप लोग का हेल्प होंगी, जब आपकी काउंसलिंग वगैरह होगा, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए डियर. ठीक है, तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है, वहां पे जाके जरूर ज्वाइन कीजिए. टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं आज दे दूंगी डियर. ठीक है, तो वहां भी ज्वाइन कर लीजिएगा. नेक्स्ट और लास्ट डियर देखिएगा, इसमें इसमें राइट आंसर कौन सा हुआ आपका? ऑप्शन ए हुआ. यानी कि पूछा था कि पर्सन हु इज मैनली आपका डिवोटेड टू एन आइडिया, तो इसमें क्या होगा आपका? चायोविनिस्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट और लास्ट डियर कि आपका द स्टडी ऑफ द मैक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गेन्स, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी कहलाएगा. तो ये थी क्लासेज डियर इंग्लिश का, जो कि 30 क्वेश्चन था. ओनली 30 क्वेश्चन आते हैं. सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आपका बोटनी और बायोलॉजी से जो 60 नंबर का आता है, 30 दोनों को बांट दिया है ना डियर. यानी कि 30 आपका पांचों में है, जिसमें आपका केमिस्ट्री, बोटनी, आपका जूलॉजी और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश 150 नंबर का. तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. अभी 6 बजे आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा डियर लाइव क्लास, चाहे आप किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं. थैंक यू.